ईदगाह एक अत्यंत मार्मिक और प्रेरणादायक कहानी है जिसमें एक छोटे बच्चे के मन की गहराई, उसकी संवेदनशीलता और त्याग की भावना को दर्शाया गया है। यह कहानी न केवल गरीबी की वास्तविकता को सामने लाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि सच्चा प्रेम और समझ उम्र का मोहताज नहीं होता। हामिद, लगभग 4 से 5 साल का गरीब लेकिन समझदार और संवेदनशील बालक। अम्मा, दादी, हामिद की दादी, जो उसे बहुत प्यार करती हैं और उसकी देखभाल करती हैं। मोहसिन, महमूद, नूरे, समर, हामिद के दोस्त, जो उससे थोड़े संपन्न हैं। कहानी ईद के दिन की सुबह से शुरू होती है। गांव में खुशी और उत्साह का माहौल है। हर घर में नए कपड़े, मिठाइयाँ और पकवान बन रहे हैं। बच्चे उत्साहित हैं क्योंकि वे ईदगाह जाकर नमाज पढ़ेंगे और मेले का आनंद लेंगे। लेकिन हामिद की स्थिति अलग है। वह अनाथ है। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। उसकी परवरिश उसकी दादी करती है, जो खुद बहुत गरीब है। उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वे हामिद के लिए नए कपड़े या स्वादिष्ट खाना बना सकें। इसके बावजूद हामिद बहुत खुश है। वह अपनी दादी से कहता है कि उसके अब्बा पैसे कमाने गए हैं और अम्मी अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए ढेर सारी चीजें लाएंगी। यह उसकी मासूम कल्पना है जिससे वह खुद को खुश रखता है। गांव के सभी बच्चे अपने अपने घरों से तैयार होकर ईदगाह जाने के लिए निकलते हैं। हामिद के पास केवल 3 पैसे हैं, जबकि उसके दोस्तों के पास उससे ज्यादा पैसे हैं। फिर भी वह उत्साहित है और पूरे जोश के साथ अपने दोस्तों के साथ चल पड़ता है। रास्ते में बच्चे तरह तरह की बातें करते हैं। शहर की बड़ी इमारतों, पुलिस, अमीर लोगों के जीवन आदि के बारे में। हामिद भी अपनी मासूम समझ से इन बातों में हिस्सा लेता है। 5, ईदगाह का दृश्य। ईदगाह में हजारों लोग नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा होते हैं। सभी लोग एक साथ एक पंक्ति में खड़े होकर नमाज अदा करते हैं। यह दृश्य एकता, समानता और भाईचारे का प्रतीक है। हामिद भी अपने दोस्तों के साथ नमाज पढ़ता है। नमाज के बाद सभी लोग एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। नमाज के बाद बच्चे मेले में जाते हैं। वहां तरह तरह के खिलौने, मिठाइयाँ, झूले और खाने पीने की चीजें हैं। मोहसिन एक सिपाही का खिलौना खरीदता है, महमूद एक वकील का खिलौना लेता है, नूरे एक साधु का खिलौना खरीदता है, समर भी अपने लिए कुछ खरीदता है। वे सब खिलौनों से खेलते हैं और एक दूसरे को दिखाते हैं। इसके अलावा वे जलेबी, इमरती जैसी मिठाइयाँ भी खाते हैं। हामिद के पास केवल 3 पैसे हैं। वह भी मिठाई खा सकता था या खिलौना खरीद सकता था, लेकिन वह ऐसा नहीं करता। वह अपने दोस्तों को देखता है, लेकिन उसके मन में लालच नहीं आता। वह सोचता है कि ये खिलौने जल्दी टूट जाएंगे और मिठाई भी खत्म हो जाएगी। मेले में घूमते घूमते हामिद एक लोहे के चिमटे को देखता है। उसे तुरंत अपनी दादी की याद आती है, जो रोटी बनाते समय तवे से हाथ जलाती है। वह सोचता है कि अगर वह चिमटा खरीद लेगा तो उसकी दादी को रोटी बनाते समय हाथ नहीं जलाना पड़ेगा। यह सोचकर वह अपने 3 पैसे से चिमटा खरीद लेता है। जब हामिद चिमटा लेकर अपने दोस्तों के पास आता है तो वे उसका मजाक उड़ाते हैं। वे कहते हैं कि चिमटा कोई खिलौना नहीं है, लेकिन हामिद अपने तर्क से उन्हें चुप करा देता है। वह कहता है, चिमटा तलवार की तरह काम कर सकता है, यह आग में भी नहीं जलेगा। यह खिलौनों से ज्यादा मजबूत और उपयोगी है। धीरे धीरे उसके दोस्त भी मान जाते हैं कि उसका चिमटा उनके खिलौनों से बेहतर है। मेले के बाद सभी बच्चे अपने अपने घर लौटते हैं। रास्ते में भी हामिद अपने चिमटे को लेकर खुश रहता है। जब हामिद घर पहुंचता है और अपनी दादी को चिमटा देता है तो दादी पहले नाराज हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि हामिद ने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा और बेकार चीज ले आया। लेकिन जब हामिद बताता है कि उसने यह चिमटा इसलिए खरीदा ताकि उनके हाथ न जलें, तो दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे भावुक होकर हामिद को गले लगा लेती हैं। यह कहानी का सबसे भावुक हिस्सा है। यहाँ हामिद का त्याग, प्रेम और समझदारी साफ दिखाई देती है। एक छोटा बच्चा अपनी खुशी छोड़कर अपनी दादी की तकलीफ को दूर करने के बारे में सोचता है। यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है, त्याग और संवेदनशीलता सबसे बड़ी ताकत है। गरीबी के बावजूद भी इंसान महान बन सकता है। बच्चों का मन बहुत पवित्र और समझदार होता है। ईदगाह
केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का एक गहरा संदेश है। यह हमें सिखाती है कि असली खुशी दूसरों की खुशी में होती है।